मानव का कर्मिक विकास क्या है, यह आमतौर पर कैसे कार्य करता है, यानी आधुनिक मानव का चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार विकास हुआ था। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर व मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ था और हम कैसे इस आधुनिक दुनिया में सबसे समझदार व असरदार प्रजाति के रूप में उभरे होंगे। यानी कहा जाए तो हमारा अस्तित्व प्रारंभिक मानव प्रजाति से ताल्लुक रखता है, जो कि होमोजीनियस से रिलेटेड प्रथम प्राणी हैं। यानी जो होमोजीनियस हैं वह ऑस्ट्रोपिथिकस जीनस से संबंध रखते हैं, जो काफी हद तक पूर्व व पश्चिम अफ्रीका में स्थित थे। कहा जाए तो जीनस नाम के इन प्राणियों के भौगोलिक विस्तार को भी यह दर्शाता है। दक्षिण भाग में पाए जाने वाले एप्स के लिए ग्रीक कहा गया, क्योंकि यह बंदर नहीं थे, जिनकी वजह से इन्हें होमोजीनियस नाम दिया गया था। होमोजीनियस की प्रथम प्रजाति को होमो हैबिलिस कहा गया, जिसे अंग्रेजी में हैंडीमैन कहा गया। यह प्रजाति अर्ली प्लाइस्टोसिन के दौरान यहाँ पृथ्वी पर रहते थे, जो कि लगभग 2.3 या 1.5 लाख साल पहले अस्तित्व में थे। होमोजीनियस में इनकी जगह पर कई वार्तालाप हुए थे, क्योंकि यह प्रजाति ऑस्ट्रोपिथिकस जीनियस स्पीशीज के साथ कई समान गुण शेयर करते थे। यह मुख्यतः ऑस्ट्रोपिथिकस से इसलिए अलग थे क्योंकि उन्होंने प्राय मुख्य रूप से मांस को काटने के लिए पत्थरों के अनेक औजार बनाए थे, जिससे वह भारी से भारी भरकम वाले जानवरों के मांस को आसानी से काट सकते थे। यह अधिक मांस पर निर्भर रहते थे, जिससे इनके दिमाग पर पहले के मुकाबले काफी असर देखने को मिला था। होमो सेपियंस लगभग 80,000 साल पहले अफ्रीका से यूरोप और एशिया में फैल गए थे, तो कहा जाता है कि उनका सामना अन्य मानव प्रजातियों से हुआ होगा, जो लगभग इनके समानांतर दिखाई पड़ते थे। और फिर तथ्यों से यह पता चलता है कि निएंडरथल के साथ साझा किया जाने वाला डीएनए अन्य प्रजातियों में भी पाए गए। यानी कहा जाए तो होमो इरेक्टस व ऑस्ट्रोपिथिकस के सभी गुण आधुनिक मानव से आए हैं। यानी कहा जाए तो ये सभी प्रजातियां शुरुआती समय से ही इंसान के रूप में थे, और वह करीब हजारों साल पहले यूरेशिया के अनेक भागों में घूम रहे होंगे। चार्ल्स डार्विन के अनुसार कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, भले ही क्यों ना वह एक ही प्रजाति से संबंध रखते हों। कुत्तों में भी 300 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियां हैं, फिर भी वह सभी एक तरह के नहीं दिखाई देते हैं। उनका ओरिजिन जंगली भेड़ियों से हुआ है, जो कई साल पहले अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, कई कारणों की वजह से हम अपने जेनेटिक गुणों को 99% चिंपैंजी व गोरिल्ला के साथ साझा करते हैं, जो कि हमें यह दर्शाता है कि हम सभी के कॉमन पूर्वज एक ही रहे होंगे। और साथ ही ऐसे कई हजारों अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें इन तथ्यों को सच साबित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।